केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर, जहां चेक्स और एलिवेटेड जैसे पॉपुलर सॉन्ग गाने वाले पंजाबी रैपर और सिंगर शुभ के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। दरअसल मुंबई में शुभ का कॉन्सर्ट आयोजित होने वाला था। इससे पहले ही गायक का विरोध शुरू हो गया। भाजपा ने शुभ पर खालिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी शुभ अपने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट के कारण विवादों में घिरे थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुंबई में भाजपा समर्थकों ने शुभ पर खालिस्तान को समर्थक होने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि रैपर शुभ खालिस्तान की मांग को सपोर्ट करते हैं। शुभ के कॉन्सर्ट से पहले ही मुंबई के कई इलाकों में लगे उनके पोस्टर्स पर कालिख पोती गई और उन्हें फाड़कर हटा दिया गया है। 23 सितंबर को मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज शुभ का म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। दरअसल रैपर शुभ ने कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इस पोस्ट में भारत के नक्शे से पंजाब और जम्मू कश्मीर को गायब दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभ ने ये पोस्ट ऐसे समय में की जब पंजाब पुलिस को खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की तलाश थी। शुभ की इस पोस्ट का सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर विरोध किया। खालिस्तान समर्थक होने का आरोप झेल रहे रैपर शुभ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। पार्टी ने कहा है कि अगर मुंबई में शुभ के कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि कई अन्य राज्यों में भी शुभ का कार्यक्रम फिक्स है। इन जगहों पर भी उनका विरोध देखने को मिल सकता है। संसद के विशेष सत्र में सरकार ने संसद के लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए पेश किए गए नारी शक्ति वंदन बिल पर आज लोकसभा में बहस शुरू हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक पर बहस की जिम्मेदारी खुद सोनिया गांधी संभालेंगी। इनके अलावा अलग अलग दलों की महिला सांसद इस ऐतिहासिक बिल में अपना योगदान देंगी और लोकसभा में चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं। विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच संविधान विधेयक के 2023 पेश कर दिया। आज की बहस में सबसे ज्यादा निगाहें सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी पर रहेंगी। बता दें कि स्मृति ईरानी आज शाम 4 बजे बहस में हिस्सा लेंगी। महिला आरक्षण बिल पर बहस से ज्यादा सांसद महिला होंगी। सत्ता पक्ष से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोर्चा संभालेंगी, तो विपक्ष से सबसे बड़ा चेहरा होंगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। इसके अलावा स्मृति ईरानी, महुआ मोइत्रा, अनुप्रिया पटेल और डिंपल यादव भी बहस में हिस्सा ले सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया गया है। तो वहीं कल से इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया और कहा कि सरकार को आबादी को ध्यान में रखकर महिलाओं को 50% आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया था। बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमारी पार्टी को उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह महिला आरक्षण विधेयक जरूर पारित हो जाएगा, जो लंबे अरसे से लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि कई बार संसद से कहा है कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए ही 33% की जगह 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि इस विधेयक में सीट निर्धारित करने के मापदंडों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा, उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने में मदद करेगी। केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश कर डाला है। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है। देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के निर्वाचित बयान भी सुनने को मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी रेस में आ चुके हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है। हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वह भारत राष्ट्र पहले से स्थगित है। यह भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न ही हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान और लोकतंत्र विरोधी हैं। प्रसाद मौर्य इतने पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हिंदू धर्म कैसे हैं? सच पूछिए तो यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ नीच और अधम है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि 1931 में जातीय जनगणना में ब्राह्मण की आबादी 3.5% थी। अगर इन्हें ब्राह्मण कहा जाता तो 3.5% आबादी वाला ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। इन्होंने खुद को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रियों, शूद्रों को भी जोड़ लिया है। आप चालबाजी समझो, हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वह हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर यह हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबर मानता। समाजवादी पार्टी के नेता ने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण खुद को स्वयं प्रभु कहते हैं। ये कैसे स्वयं प्रभु हैं? ये तो अपनी माँ के पेट से पैदा होने पर भी भरोसा नहीं रखते। ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या आपने आज तक किसी को मुंह से पैदा होते हुए देखा है? ये सभी बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के निर्वाचित बयान भी सुनने को मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी रेस में आ चुके हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है। हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वह भारत राष्ट्र पहले से स्थगित है। यह भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न ही हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान और लोकतंत्र विरोधी हैं। प्रसाद मौर्य इतने पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हिंदू धर्म कैसे हैं? सच पूछिए तो यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ नीच और अधम है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि 1931 में जातीय जनगणना में ब्राह्मण की आबादी 3.5% थी। अगर इन्हें ब्राह्मण कहा जाता तो 3.5% आबादी वाला ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। इन्होंने खुद को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रियों, शूद्रों को भी जोड़ लिया है। आप चालबाजी समझो, हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वह हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर यह हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबर मानता। समाजवादी पार्टी के नेता ने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण खुद को स्वयं प्रभु कहते हैं। ये कैसे स्वयं प्रभु हैं? ये तो अपनी माँ के पेट से पैदा होने पर भी भरोसा नहीं रखते। ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या आपने आज तक किसी को मुंह से पैदा होते हुए देखा है? ये सभी बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। नए संसद भवन में पहले कार्य के रूप में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, जिससे यह दिन ऐतिहासिक बन गया। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस सांसद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अधीर ने कहा कि जो संविधान की कॉपी उन्हें दी गई थी उसमें से 2 अहम शब्द गायब थे। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि संविधान की जो नई प्रतिमा 19 सितंबर को उन्हें दी गई, जिसे लेकर नए संसद भवन में उसकी प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब हैं। अधीर ने आगे कहा, सभी जानते हैं कि ये दोनों शब्द संविधान के 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन आज संविधान में ये शब्द हैं ही नहीं, तो ये चिंता का विषय है। अधीर रंजन ने कहा कि उन्होंने ये बात राहुल गांधी को भी बताई है। अधीर ने कहा कि हम कुछ बोलेंगे तो सरकार कहेगी कि शुरू की चीजों ही बताई गई। अधीर ने आगे कहा कि सरकार का इरादा संदेहास्पद है। यह बड़ी चतुराई से किया गया है कि अधीर ने आगे बोला, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें ये 2 शब्द जोड़े गए। इस संशोधन को देश में 42वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। कई बार इसे लेकर विवाद भी देखे गए हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।